नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, ये हमारी बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल की रिविजनरी वीडियो सीरीज है। तो इसके पहले मैंने पार्ट 1 में इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे और काफ़ी हम लोग कॉन्साइज फॉर्म में हमने रिवाइज किया था। नाउ अब आज इस पार्ट 2 से हम लोग इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और हमारा प्राइमरी फोकस जो कवरेज में जो रहेगा वो रहेगा कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। देन फिर इसके बाद जो मास्टर बजट है, प्रोडक्शन बजट है, सेल्स बजट है, ओवरहेड बजट्स है, लेबर बजट्स है, मटेरियल बजट्स है, इन सारे जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफाइड किए गए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो इन बजट्स के ऊपर में मैं कंटिन्यूअसली आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहूंगा। तो चलिए बात करते हैं आगे और चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे सामने सबसे पहला सवाल आ रहा है, गिवन द प्रोडक्शन एट 60% कैपेसिटी। ठीक है, आप 60% एक्टिविटी या 60% कैपेसिटी पर अगर आप काम करते हो तो कितना 600 यूनिट्स बना लेते हो। कितने यूनिट्स बना लेते हो गाइस? 600 यूनिट्स। और मटेरियल ₹50 पर यूनिट, और एक यूनिट का कॉस्ट कितना बोलता है? 50 रुपीज। राइट, कितना है मटेरियल की कॉस्ट? मटेरियल हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो एक यूनिट बनाने के लिए 50 रुपए लगते हैं। राइट, अच्छा लेबर ये भी हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट होती है, 20 रुपीज लगते हैं एक यूनिट को बनाने में। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी हमारे लिए 5 रुपए पर यूनिट लगता है, ये भी हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट होती है। और फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 रुपए है, जिसका 60% पोर्शन क्या है? वेरिएबल। इसका मतलब 40% पोर्शन क्या होगा? फिक्स्ड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग अलग कर देंगे। तो अभी मैं वेरिएबल की बात करूं तो ये टोटल मिला के 25 प्लस 50 मतलब कि 75 रुपीज मेरा टोटल पर यूनिट के लिए आ गया। तो अगर मुझे 600 यूनिट के लिए निकालना है तो 600 इंटू 75 मतलब कि 45,000 मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया। और इसके अलावा एक और है फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 का 60%। कितना होता है 20,000 का 60%? 12,000। राइट गाइस, अच्छा इसके अलावा फिक्स्ड, ये फैक्ट्री ओवरहेड सब वेरिएबल हो गए। मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी है फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से। 20,000 का कितना परसेंट पोर्शन? 40% पोर्शन, मतलब कि 8,000। राइट, 8,000। आगे बात करते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी आपको 15,000 दे रहा है, जिसमें 60% फिक्स्ड है। इसका मतलब 40% कैसा होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। तो इसका भी दो पार्ट कर देते हैं। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 15,000 का 60% फिक्स्ड है। तो 15,000 का 60% होता है 9,000। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 15,000 का 40% मतलब कि 6,000, यह है वेरिएबल। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास वेरिएबल खर्चा कितना हो गया? 45,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000, तो ये हो जाता है 63,000। और ये वेरिएबल जो कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी ये कॉस्ट बदलेगी। 63,000 60% के लिए है, या ऐसा कहो 600 यूनिट्स के लिए है, तो फिर 80% या 800 यूनिट्स के लिए कितना? तो प्रोपोर्शनेटली अगर मैं निकालूं तो ये कॉस्ट आनी चाहिए 84,000। कितनी आनी चाहिए? 84,000। और फिक्स्ड तो क्या होते हैं? फिक्स्ड तो 8 8 16 1 17, तो 17,000 फिक्स्ड है। ये चेंज इन आउटपुट लेवल के साथ चेंज नहीं होते। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरी टोटल मिलाकर 80% कैपेसिटी के लिए कॉस्ट कितने आने वाली है? 1,01,000 मेरी कॉस्ट आने वाली है। राइट गाइस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फिर, द प्रोसेस ऑफ बजटिंग हेल्प्स इन द कंट्रोल ऑफ। देखो बजटिंग के हेल्प से आप क्या कर सकते हो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हो क्या? यस। लिक्विडिटी मतलब कैश के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो क्या? यस। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी कंट्रोल कर सकते हो क्या? यस। लॉन्ग टर्म्स के लिए हमने जो डिसीजंस लेने हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट्स आर, ये किस टाइप के बजट से बोलता है? तो देखो प्लांट के अंदर क्या किया जाता है? प्रोडक्शन, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो दोनों भी किस टाइप के बजट्स के पार्ट है? प्रोडक्शन बजट के दोनों भी पार्ट्स है। ओके, फिर है आपके पास आर एंड डी बजट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट्स आर एग्जांपल। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट्स ये शॉर्ट टर्म के लिए तो होते नहीं है, कैपिटल बजट ये शॉर्ट टर्म के लिए तो होते नहीं है। तो ये बजट कैसे है? आपके लॉन्ग टर्म बजट है। ये सारे बजट कैसे बजट है? आपके लॉन्ग टर्म्स बजट है। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस की बात करें, अ बजटिंग प्रोसेस विच
demands each manager to justify his entire budget। यानी कि एक ऐसा बजट जहां पर हर एक मैनेजर से आपको कुछ ना कुछ डाटा लेना पड़ता है और सारे बजट को शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो आप इंटायरली जस्टिफाई करते हो उस बजट को क्या कहा जाता है, तो उस बजट को कहा जाता है मास्टर बजट, जो शुरुआत है आपके सेल्स बजट के साथ होती है और जिसके अंदर हर एक एलिमेंट को कवर किया जाता है। तो सही आंसर है इसका मास्टर बजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लैंक इज द फर्स्ट स्टेप टू बजटरी सिस्टम एंड ऑल अदर बजट्स डिपेंड्स ऑन इट। तो भाई हर एक बजट की शुरुआत कहां से होती है? सेल्स बजट से, क्योंकि आपको टारगेट पता रहेगा, गोल पता रहेगा, तभी तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर पाओगे। अच्छा, ब्लैंक ऑल्सो नोन एज सब्सिडियरी। सब्सिडियरी मतलब भी वेरियस फंक्शंस, जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं उसको, तो इसको हम फंक्शनल बजट भी बोल सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कंटेन द पिक्चर ऑफ टोटल प्लान ड्यूरिंग द बजट पीरियड एंड इट comprises information relating to sales, profit, cost, production। मतलब कि ऐसा बजट जिसमें सारी जानकारी हो, पूरे प्लान की जानकारी हो, तो उस बजट को हम कहते हैं मास्टर बजट। क्या कहते हैं गाइस उसको? मास्टर बजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके पास। ब्लैंक इज स्टेटेड एज अ बजट विच इज मेड टू चेंज एज पर द लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से जो बजट बदलता है उसको हम कौन सा बजट बोलते हैं? फ्लेक्सिबल बजट। और ये तो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, जो फिक्स्ड बजट होता है तो सिंगल लेवल के लिए बनता है। ओके, तो ब्लैंक इज प्रिपेयर्ड फॉर सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, उसी को हम फिक्स्ड बजट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड बजट में भी, पीरियड के बेसिस पर हम तीन तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म बजट, दूसरा शॉर्ट टर्म बजट और तीसरा करंट बजट। तो सही आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बजटरी कंट्रोल डज नॉट डिपेंड ऑन चेंजिंग द बिजनेस सिचुएशन लाइक इन्फ्लेशन। भैया डज नॉट नहीं, ये तो बहुत ज्यादा डिपेंड होता है सारे फैक्टर के ऊपर, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपके पास, बजट्स आर बेस्ड ऑन प्लान एस्टिमेट्स एंड देयरफॉर बजटिंग इज एन इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट। यस भाई, बजट क्या है? एक एस्टिमेशन है, प्लान है, देयरफॉर बजट से हम बहुत सारे क्या इफेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं। Budgetary control is used to make cost accounting systematic and reliable। yes, क्योंकि बजट से reliability और trust आपकी और efficiency increase होती है। Which of the following statements are true about the budget and budgeting and the budgetary control? तो देखो, budgeting is a business estimate। no, ये जो budgeting is a business estimated for future, इसका मतलब होता है बजट। बजट का मतलब एक्चुअली क्या होता है? एस्टिमेट फॉर फ्यूचर पीरियड। तो ये बजटिंग की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए था? तो सही होता है, ये बजट होता तो ये सही लाइन बनी जाती। अच्छा, बजट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान। नो, बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ये सही लाइन होती, तो ये भी लाइन सही नहीं है। अच्छा, बजटरी कंट्रोल इज द मींस टू अचीव परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ बजट। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल? तो देखो, बजटरी कंट्रोल इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। यस, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वेयर इज बजट एंड बजटिंग आर द नैरोअर कॉन्सेप्ट। यस, ये बिकॉज बजटरी कंट्रोल के अंदर आता है। इफ देयर इज अ बजटिंग और बजट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी अ बजटरी कंट्रोल। हाँ, क्योंकि देखो छोटा कॉन्सेप्ट है तो जरूरी नहीं है कि आपका बड़ा कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़े, आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपके लिए? ट्रू है। अच्छा, इफ देयर इज अ बजटरी कंट्रोल, बजटिंग एंड बजट आर मस्ट। यस, क्योंकि इनके बिना तो बजट कंट्रोल कर ही नहीं सकते ना, कंट्रोल करने के लिए होना भी तो चाहिए आपके पास वो एलिमेंट्स। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल आर वन एंड द सेम थिंग? नो, तीनों भी अलग है। बजट मतलब होता है प्लान एस्टिमेट करना फ्यूचर इनकम एक्सपेंस, बजटिंग का मतलब होता है प्रोसेस, और बजटरी कंट्रोल मतलब होता है जो सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करके रखते हैं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी, इन्होंने बजटिंग को डिफाइन कर रखा है। किसको डिफाइन कर रखा है गाइस? इन्होंने बजटिंग को डिफाइन करके रखा है। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ बजटिंग does not establishing a systematic decentralization of authority। भैया ये तो बजटिंग की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी क्रिएट होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फोरकास्ट एंड बजट? देखो, फोरकास्ट का मतलब क्या होता है आगे के बारे में देखना, दोनों सेम चीज है क्या? ऑलमोस्ट लिटिल बिट चेंजेस के साथ। तो बजट एंड फोरकास्ट आर वन एंड द सेम थिंग। यस, काफी हद तक के। Budget is prepared after the forecast. Yes, definitely. Budget is prepared
पहले आप फोरकास्ट करोगे तभी उसको ऑन रिकॉर्ड्स लिखोगे। फोरकास्ट एंड बजट्स बोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फाइनेंशियल टर्म, यस, क्योंकि दोनों को भी आप नंबर्स में लिख सकते हो। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द प्रोसेस ऑफ बजटिंग इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजटरी कंट्रोल और बजट कोऑर्डिनेशन। तो यस, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से सही स्टेटमेंट क्या है? सो बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर इनडिफिनाइट पीरियड। नो भाई, डेफिनाइट पीरियड के लिए बनाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। बजट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल यूनिट्स, यस, हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज में उसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज नो वे रिलेटेड विद मैनेजमेंट प्लान्स एंड द पॉलिसी टू परसीव्ड इन फ्यूचर। भैया अगर दोनों के बीच में रिलेशन ही नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन और प्रॉपर तरीके से वर्किंग कैसे होगी फ्यूचर में? तो वो ऑलवेज रिलेटेड रहते हैं मैनेजमेंट के प्लान्स एंड जो आप लोग फ्यूचर पॉलिसीज बनाते हो। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर मेजरिंग द सक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यस, बजट एक आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को भी बताता है। सो वैसे देखा जाए तो ये भी एक बात तो सही है, लेकिन हाँ, बजट से आप एग्जैक्ट रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। एक्सपेक्टेड वो भी एक आप एक एस्टिमेशन करते हैं, एक्सपेक्टेड नहीं बोलना चाहिए, एस्टिमेटेड रिजल्ट बोलना चाहिए था। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी। चलिए बात करें आगे। और नेक्स्ट अब आपके पास गाइस सेट 2, जहां से शुरू होते हैं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, राइट? यहां से हमारे शुरू होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी, तो इस वीडियो को बंद करते हैं यहीं पर, और पार्ट 3 में हम स्टार्ट करेंगे सेट 2 के क्वेश्चंस एंड सेट 3 सेट 4 के क्वेश्चन। तो बने रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यस, डेफिनेटली, क्योंकि आप लोगों के शेयरिंग्स, आप लोगों का ये जो लाइक्स है मुझे और ज्यादा मोटिवेट करता है इस तरीके के कंटेंट्स आप तक के प्रोवाइड करने के लिए।